जंग को शुरू करने का जो एक मकसद था वो पॉलिटिकल अपनी एक माइलेज लेना था। अब ये ऐसा भी नहीं है कि अट पार है, वो नीचे चले गए, वो उल्टा पड़ गया उनको, क्योंकि अब तो ये बातें शुरू हो गई हैं कि अगर मोदी साहब नहीं होंगे बीजेपी के कैंडिडेट तो क्या अमित शाह होंगे या योगी साहब होंगे, कौन होंगे। वहां पे डिबेट ये छिड़ गई है। राजनाथ सिंह का जो बयान सामने आया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज हुआ है, खत्म नहीं हुआ, आपको लगता है कि भारत दोबारा हमला कर सकता है या करेगा, या क्योंकि भारत का जो एक वो दुश्मन के अज़ाइम है वो तो नजर आते हैं? नहीं, नॉट इमीडिएटली, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कुछ है। इनफैक्ट अभी हमने कुछ अर्से पहले इसहाक डार साहब से शो में बात की थी, तो उन्होंने कहा DGMOs की भी जो गुफ्तगू हो रही है ना, वो अभी इस बात पर नहीं हो रही है कि सीज फायर विल कंटिन्यू और नॉट, वो इस बात पर हो रही है कि हाउ डू वी मूव बैक, जो हमने अपनी डिप्लॉयमेंट की हुई है उसको आहिस्ता आहिस्ता किस तरीके से पीछे लेके जाना है। आई थिंक इट इज़ अ पॉजिटिव साइन। बट मोदी दुखी है, दुख है उनको ना अभी पॉलिटिकली। वो बहुत ही इस वक्त जो है एक मुश्किल पोजीशन पे चले गए, क्योंकि इस जंग को शुरू करने का जो एक मकसद था वो पॉलिटिकल अपनी एक माइलेज लेना था। अब ये ऐसा भी नहीं है कि अट पार है, वो नीचे चले गए, वो उल्टा पड़ गया उनको। मल्टीपल रीजंस ना, जो हमने कहा कि जंग भी आप हार गए, सिफारती सतह पे भी नुकसान, ट्रंप ने उनको एक स्ट्रॉन्ग मैन इमेज भी उनको बर्बाद करके रख दिया, डिक्टेशन ले रहे हैं। मतलब इस हद तक कि दुनिया को बता नहीं सक रहे कि यार US जो है वो इंटरमीडिएटरीज था, उन्होंने सालसी करवाई है। वो छुपा रहे हैं इस बात को, क्योंकि उनकी पॉलिसी थी यार कि हम कोई तीसरे फरीक की सालसी नहीं लेंगे, हम अपने मामला खुद सेटल करेंगे। तो वो इतने शर्मिंदा है। तो ये जो उनका दुख है ना, ये कोई मिस एडवेंचर उनसे दोबारा करवा सकता है। मे बी नॉट नाउ, हो सकता है उनके अगले इलेक्शन से कुछ पहले, क्योंकि अब तो ये बातें शुरू हो गई हैं कि अगर मोदी साहब नहीं होंगे बीजेपी के कैंडिडेट तो क्या अमित शाह होंगे या योगी साहब होंगे, कौन होंगे। वहाँ पे डिबेट ये छिड़ गई है। और जो अभी इलेक्शन भी हुए पिछले साल, आपने देखा ना वो 400 पार, इस बार 400 पार वो नहीं हुआ। तो कांग्रेस अगर वो अपने कार्ड दुरुस्त खेले, हो सकता है ये हम देख रहे हो कि मोदी साहब का आखिरी टर्म हो। वैसे भी आप देखें ना यार, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में क्या फ़र्क होता है। डेमोक्रेसी आपको एक स्मूथ ट्रांजिशन देती है, डिक्टेटरशिप का यही मसला है ना कि कोई डिक्टेटर आ गया, अच्छा है तो शायद 15 साल भी रहे, आपको बुरा ना लगे। कोई बुरा है तो 15 साल अगर वो रह गया तो आपको बर्बाद कर देगा, जैसे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में हमने देखा है। कोई ना ह्यूमन राइट्स होंगे वहाँ, ना सिविल राइट्स होंगे, सिविल लिबर्टीज कुछ नहीं होंगे आपके पास। लेकिन जब एक डेमोक्रेटिक लीडर भी 10, 15, 20 साल रह जाता है, और ख़ासतौर पर कहने को तो डेमोक्रेटिक है लेकिन उसके तौर तरीके एक डिक्टेटर वाले हैं, वो आके आपको ना आपके हुकूक दे रहा है, मीडिया कैप्चर कर चुका है, तो फिर उसका टर्म भी तीसरा चौथा आखिरी ही समझा जाता है। इतना लंबा। और जो गलती इस दफ़ा मोदी कर बैठे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल, हम सबका ये ख्याल है, अब तो भारतीय अवाम में भी एक सोच डेवलप हुई है इस दफ़ा, जो हम ट्रांसमिशंस में भी बात कर रहे थे कि सेम वॉइसेस अब उठना शुरू हो गए कि यार ये क्या चल रहा है। और स्पेशली भारतीय मीडिया खास राजदीप सरदेसाई जैसे लोग अभी भी वो है, वो अब चैलेंज कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को। लेकिन आप ये देखें यार, मोदी जाएगा तो अमित शाह आएगा, इसी बेटर। शक्लें बदलेंगी लेकिन शायद पॉलिसी तो और ज़्यादा उनकी एक्सट्रीमिज्म में तो और वो उनसे ज़्यादा आगे हैं। बल्कि वही कहते हैं ना, लाने वाले मोदी साहब को दोवल साहब, अमित शाह जैसे लोग हैं जो इस नहज तक लेकर आ गए, तो वो कोई खैर की खबर नहीं है। खैर ये उनका अपना मसला है, हमें हमारे अपने मसले आए, हमें अपना ऑर्डर करना है, वरना जवाब मिलेगा।